ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू जीआईबी क्लासेस। आप सभी के एग्ज़ाम होने वाले हैं CAIIB के, और हम लोग की जो सीरीज़ चल रही है फ़िलहाल वो है एडवांस बैंक मैनेजमेंट, दैट इज़ पेपर 1। इसी क्रम में हम लोग टाइम सीरीज़ का एक चैप्टर है, उसके क्वेश्चन नंबर 12 को इस वीडियो में हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। और कोशिश ये करेंगे कि इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें कोई दिक्कत ना आए। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 को लेकर के आगे। क्वेश्चन नंबर 12 को आप देखें तो इसमें एक डिपार्टमेंटल स्टोर में 7 इयर्स का सेल दिया गया है करोड़ रुपए में। 2010 में 14.8 करोड़, 2011 20.7 करोड़, 2012 24.6 करोड़, 2013 32.9 करोड़, 2014 37.8 करोड़, 2015 47.6 करोड़ एंड 2016 51.7 करोड़। इसके बाद इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, आप देख सकते हैं अपनी बुक्स में पेज नंबर 189 में 189। इसमें जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लीनियर एस्टिमेटिंग इक्वेशन दैट बेस्ट फिट्स द लाइन दैट बेस्ट फिट्स द डेटा। मीन्स हमें एक लीनियर इक्वेशन निकालनी है। लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स के फॉर्म में। सेकेंड पार्ट है कैलकुलेट परसेंट ऑफ ट्रेंड फॉर दिस डेटा। थर्ड पार्ट है कैलकुलेट द रिलेटिव साइक्लिक रेसिडुअल फॉर दिस डेटा। एंड फोर्थ पार्ट, इन विच ईयर डज द लार्जेस्ट फ्लक्चुएशन फ्रॉम द ट्रेंड अकर। इस पूरे क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। 4 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन निकालनी है जो कि इस डेटा को बेस्ट फिट करे। तो लीनियर इक्वेशन के लिए हम सब जानते हैं, लीनियर इक्वेशन इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। आपको फॉर्मूला याद रखना है b की वैल्यू फाइंड करने के लिए, सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब हम देखेंगे सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। x चाहिए, y चाहिए और एक्स स्क्वायर चाहिए। ये इन दोनों डेटा से हमें मिलेगा। इन दोनों डेटा से हमें x, y एंड एक्स स्क्वायर फाइंड होगा। कैसे? जो यहाँ पे ईयर दिया हुआ है, ईयर 2010, 11, 12 to 16, इट इज़ कॉल्ड t। t के लिए हम पूरा लिख दे रहे हैं 2010, 2011, 2012, 2013 एंड सो ऑन। इसी तरह चलता जाएगा 2014, 2015 एंड 2016। सबसे पहले हम इसका मीन निकालते हैं। इसका मीन आएगा 2013। मीन मतलब बीच वाली वैल्यू। मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसे रिप्रेजेंट करते हैं? टी बार से। इसे हम टी बार से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट इज एक्स। एक्स इज इक्वल टू टी माइनस टी बार। टी बार यहाँ पे क्या है? एक्स की वैल्यू जो भी आएगी यहाँ लिखनी है। कैसे निकलेगी एक्स की वैल्यू? टी माइनस टी बार से। टी क्या है? 2010। टी बार क्या है? 2013। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ टी बार इज इक्वल टू 2013। 2010 में से 2013 घटाएंगे, -3 आएगा। माइनस का ध्यान रखना है। 2011 में से 2013 घटाएंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3। नेक्स्ट स्टेप होता है एक्स स्क्वायर निकालना है। जैसा फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी आप एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे। 9410141
9। आपको चूंकि सिग्मा एक्स स्क्वायर भी चाहिए एज पर द फॉर्मूला, सिग्मा एक्स स्क्वायर आपको चाहिए, तो हम यहाँ सिग्मा एक्स स्क्वायर तुरंत फाइंड कर लेंगे। 9 4 13 1 14 और 14 28। नेक्स्ट पॉइंट है y। अब y लिखिए, y की वैल्यू क्या क्या है? 14.8, 20.7, 24.6, 32.9, 37.8, 47.6, 51.7। नेक्स्ट इज एक्स वाई। एज पर फॉर्मूला आपको एक्स वाई फाइंड करना है। तो एक्स वाई कैसे फाइंड करेंगे? एक्स वाई में इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है आपस में। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो कैलकुलेटर से हम इन सभी वैल्यूज़ को, एक्स और वाई को, यानी कि एक्स ये वाली वैल्यू पूरी, वाई ये वाली वैल्यू पूरी, इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं आगे क्या वैल्यूज़ आती हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे इसे कैलकुलेट कर लिया कैलकुलेटर की हेल्प से। आप अपने आप करेंगे, ये आपकी वीडियो में रिकॉर्डेड नहीं है। तो कैलकुलेटर की हेल्प से हमने इसे कैलकुलेट कर लिया। 14.8 इंटू -3 इज -44.4। इसको सबको करेंगे मल्टीप्लाई। देन फाइनली आप इसका समेशन भी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे समेशन निकालना है सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा मीन्स समेशन। सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 177.7। 177.7। अब हमें अगर कोई b की वैल्यू निकालने के लिए कहे तो कैसे निकलेगा? b इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन, यहाँ देखेंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर मीन्स 177.7 डिवाइडेड बाई 28। ये वैल्यू आ जाएगी इसकी 6.35। 6.35। अब चलेंगे हम a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू हम निकालते हैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जो लाइन का इक्वेशन है इसकी हेल्प से। यहाँ पर y मीन लिया जाएगा, x मीन लिया जाएगा। क्योंकि y की वैल्यूज़ आप क्या लिख सकते हैं? तो y की तो कई वैल्यूज़ हैं ऊपर जो हम देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज़ हैं y की। इसमें से कौन सी सुटेबल y की वैल्यू होगी, x की वैल्यू कौन सुटेबल होगी? तो हम क्या करते हैं, y का मीन और x का मीन लेते हैं। y का मीन निकालने के लिए y का समेशन निकालना पड़ेगा, दैट इज सिग्मा y आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो सिग्मा y की वैल्यू क्या आएगी? हम पूरे y को जोड़ेंगे, फिर सिग्मा y निकालेंगे। देखिए हमने कैलकुलेट करके लिख दिया 230.1। 230.1 सिग्मा y आ गया। अब हमें क्या निकालना है? y बार। y बार हम किस तरह से निकालेंगे? हम यहाँ निकाल लेते हैं। y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n मीन्स 230.1 अपॉन 9। तो ये हमने y बार निकालने के लिए 9 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि फॉर्मूला होता है मीन निकालने के लिए, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाई नंबर्स। इसकी वैल्यू आ जाएगी y बार की 25.57। अब हमें y बार इज इक्वल टू a प्लस वाई बार की वैल्यू हमें पता है, बट a प्लस बी। x बार की वैल्यू कितनी आ रही है? x बार क्या है? ये x बार है, ये x है, यहाँ पे आपको x दिखेगा इस तरह से, ये x है। इसका मीन क्या होगा? मतलब बीच वाली वैल्यू। या इन सबको जोड़ करके n से डिवाइड कर दीजिए, 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो भी आपका 0 आएगा। इन सब का सम 0 आएगा। तो मीन हो गया बीच वाली वैल्यू 0। इसका मतलब हम यहाँ पे y बार इज इक्वल टू a, ये भी आप एज ए फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं, डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस x इज मीन ऑफ x इज 0, ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो y इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 25.57। अब जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? y इज इक्वल टू a दैट इज 25.57 प्लस b 6.35 प्लस x, सॉरी प्लस x नहीं है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये आपका हो गया इक्वेशन, ठीक।
जो फर्स्ट पार्ट ए पार्ट था आपका, फाइंड द लीनियर एस्टिमेटिंग इक्वेशन दैट बेस्ट फिट्स द डेटा, वो आपने यहाँ से निकाल दिया। सेकेंड है कैलकुलेट द परसेंट ऑफ ट्रेंड फॉर दिस डेटा। अब परसेंट ऑफ ट्रेंड फॉर दिस डेटा के लिए हमें फिर से इसके पास जाना पड़ेगा ऊपर। अब जो है यहाँ पे थोड़ी सी आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। कैसी मेहनत करनी पड़ेगी? यहाँ पर इस कॉलम में y इज इक्वल टू 25.57 प्लस यहाँ लिखूँ 6.35x। इस कॉलम में आपको ये वैल्यू लिखनी है, ठीक है, मीन्स इस वाले कॉलम में। इस कॉलम को हम कोई नंबर दे देंगे बाद में। 25.57, ये क्या लिखा हमने, इसको मैं क्लियरली पढ़ भी दे रहा हूँ साथ साथ। 25.57 प्लस 6.35x, ये वैल्यू हमने यहाँ लिख दी, ठीक है भाई। अब हमें x की वैल्यू पुट करनी है, कहाँ से? यहाँ से। यहाँ से उठा करके x यहाँ रख दीजिए, तो क्या बनेगा? 25.57 प्लस 6.35 इंटू -3, ये बनेगा। अब इसकी टोटल वैल्यू क्या आएगी? 25.57 प्लस 6.35 इंटू -3। इसी तरह से जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिखेंगे। क्या वैल्यू आएगी इसको देख, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 6.52। ठीक इसी तरह से अब सेकंड वाले की वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल टू -2 पुट करेंगे, क्योंकि इसके लिए x क्या हो जाएगा? -2। क्या आएगा? 25.57 प्लस 6.35 इंटू -2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये हम देखते हैं आगे कैलकुलेटर से। इसकी वैल्यू आ गई हमारी 12.87। ठीक इसी तरह से सारी की सारी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करके एक साथ लिख देते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे सारी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करके लिख दी। ये क्या है? अब ये है क्या जो हमने कैलकुलेट किया? ये क्या चीज़ कैलकुलेट किया? हम जो लाइन ड्रॉ किया, हमने जो लाइन का इक्वेशन निकाला यहाँ पर जो लाइन का इक्वेशन निकाला, हम ये कहते हैं कि x की आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, ये जो हमारा ट्रेंड है, सेल्स का जो ट्रेंड है, इसको फॉलो करेगा। बट हम यहाँ देख रहे हैं कि सेल्स के ट्रेंड में बड़ा वेरिएशन टाइप का आ रहा है। कैसा वेरिएशन आ रहा है? हम देख रहे हैं कि यहाँ पर, हाँ देखिएगा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जब x इक्वल टू -3 है तो जो सेल्स हो रही है 14.8 हो रही है। बट एज पर दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन कह रहा है कि 6.52 सेल्स होनी चाहिए, यानी कि काफ़ी वेरिएशन आ गया, इतना वेरिएशन नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वेरिएशन आ रहा है तो यही चीज़ हमें देखनी है। परसेंट ऑफ ट्रेंड हमें निकालना है, तो इट इज़ कॉल्ड ट्रेंड। ये क्या हो गया? आपका ट्रेंड हो गया, ये ट्रेंड चल रहा है। परसेंट ऑफ ट्रेंड निकालने के लिए, परसेंट ऑफ ट्रेंड, ये कैसे निकलता है? परसेंट ऑफ ट्रेंड निकालने के लिए हमें y की ओरिजिनल वैल्यू को, जो y की वैल्यू आई है, डिवाइड कर देंगे। मीन्स 14.8 डिवाइडेड बाई 6.52। समझ में आ गई बात? कि y की वैल्यू को, y की वैल्यू डिवाइडेड बाई दिस 20.7 डिवाइडेड बाई 12.87 यहाँ लिखेंगे, और जो परसेंटेज आएगा वो हम नोट करते जाएंगे। यहाँ परसेंटेज नोट करना है। मीन्स 14.8 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6.52। हम कैलकुलेटर से करेंगे, फिर से एक बार दोहरा लीजिए इसको, कैलकुलेटर से करें कैसे करेंगे देखेंगे कि 14.8 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 6.52, आपका आंसर आएगा 226.99। अगेन 20.7 डिवाइडेड बाई 12.87 इंटू 100 160.84। इस तरह से हम परसेंटेज पे वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। y, कैपिटल Y, ये जो वैल्यू है उसको इक्वेशन वाले y की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट निकालने के लिए। अब यहाँ पे हम सब में लिख देंगे, तो मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ सारा कैलकुलेट करके। देखिए, तो मैंने सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो मैंने कैलकुलेट करके लिख दी। क्या लिखा है इसमें ये भी देखना ज़रूरी है। हमने क्या लिखा? y 51.7 डिवाइडेड बाई 44.5 इंटू 100%, हमारा परसेंटेज आ जाएगा 115.87। 47.6 डिवाइडेड बाई 38.27
परसेंटेज आ जाएगा 124.38 इंटू 100 भी करेंगे साथ में, अदरवाइज आपका 1.24 आएगा आंसर। ठीक है, इंटू 100 करेंगे तब इतना आएगा। 37.8 डिवाइडेड बाई, सॉरी ये वाला 30, हाँ ये 37.8 डिवाइडेड बाई 31.92, आंसर आ जाएगा आपका 118.42। ठीक है, इस तरह से हमने इसको डिवाइड किया। जो लास्ट स्टेप होता है उसमें आपको निकालना है ना, ये जो निकला ये आपका निकला परसेंट ऑफ ट्रेंड। इसे क्या पढ़ेंगे? परसेंट ऑफ ट्रेंड। ये क्वेश्चन नंबर बी है, 12वें का बी वाला पार्ट आपने निकाल लिया। सी वाले पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट द रिलेटिव साइक्लिक रेसिडुअल फॉर दिस डेटा। तो हमें अब क्या निकालना है? रिलेटिव साइक्लिक रेसिडुअल ऑफ डेटा। तो रिलेटिव साइक्लिक रेसिडुअल का मतलब क्या होता है? देखेंगे थोड़ा सा फ्रेम में, इसको हम ले लेते हैं। यस, ये आ गया आपका फ्रेम में। रिलेटिव साइक्लिक रेसिडुअल का मतलब 100 से कितना ज़्यादा या कितना कम है। 100 से कितना ज़्यादा है? तो 126.99। 100 से कितना ज़्यादा है? 60.84। 100 से कितना ज़्यादा है? 27.99। 100 से कितना ज़्यादा है? 28.66। 100 से 18.42 ज़्यादा है, 24.38 ज़्यादा है एंड 15.87 ज़्यादा है। तो 100 से सब के सब ज़्यादा हैं, तो रेसिडुअल, रिलेटिव साइक्लिक रेसिडुअल इन सब में से 100 माइनस करके निकाल देंगे। कहने का मतलब ये है कि ये 100 अगर एक्चुअल वैल्यू से ये कितना परसेंट ज़्यादा हो रहा है, ये रिलेटिव साइक्लिक रेसिडुअल बताएगा। ये ऑप्शन नंबर सी हो गया, कैलकुलेट द रिलेटिव साइक्लिक रेसिडुअल फॉर दिस डेटा। डी कह रहा है इन विच ईयर्स डज द लार्जेस्ट फ्लक्चुएशन फ्रॉम द ट्रेंड अकर। किस ईयर में ट्रेंड से सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुआ है? ये ट्रेंड है, इसमें इससे सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन किस ईयर में हुआ है? किस में सबसे ज़्यादा परसेंटेज आ रहा है? तो 126.99। द फर्स्ट ईयर मीन्स 2010 का जो ईयर है उसमें सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुआ है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोग समझेंगे। सबसे पहले इसकी 2 वीडियोज़ हैं हमारे पास में, हमारे चैनल में 2 वीडियोज़ हैं अब तक। सबसे पहले हमने क्या किया? जो सन दिया हुआ है उसको लिखा, फिर हम निकालेंगे टी बार। टी बार हो जाएगा 2013, बीच वाली वैल्यू होती है। और अगर आपका मन करता है कैलकुलेशन ज़्यादा करने का तो आप सबको जोड़ करके 9 से डिवाइड कर देंगे, 2013 आएगा। मीन निकालने का तरीका, टी बार यानी कि टी मीन 2013 आ जाएगा। फिर हम एक्स निकालेंगे। एक्स निकालते हैं टी माइनस टी बार करके। टी की वैल्यू 2010, उसमें से टी बार माइनस कर देंगे 2013। 2010 में से 2013 माइनस करेंगे -3, 2011 में से 2013 माइनस करेंगे -2, 2012 में से 2013 माइनस करेंगे -1 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर निकालना होता है। -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9। फिर हमें सिग्मा स्क्वायर भी चाहिए। तो भाई क्यों चाहिए हमें सिग्मा स्क्वायर? क्योंकि आप नीचे देख सकते हैं फॉर्मूले में b की वैल्यू निकालने के लिए सिग्मा एक्स वाई अपन सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर तो चाहिए ना हमें, इसीलिए हम सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट y। ये y कहाँ से आया? ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेल्स ही तो y है, 14.8 एंड सो ऑन। फिर हम एक्स वाई निकालेंगे। y यहाँ पर दिया हुआ है और x की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव 0 सब है। इन सबको मल्टीप्लाई कर करके -3 इंटू 14.8 इतना, -2 इंटू 20.7 इतना, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके सारी वैल्यूज़ लिखेंगे। हमारे पास क्या आएगा? सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 177.7। इन सबको ऐड कर देंगे तो सिग्मा एक्स वाई समेशन ऑफ एक्स वाई इज़ 177.7। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में हमें देखना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए हमें वाई मीन की भी ज़रूरत पड़ती है। वाई मीन और वाई बार इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन। वाई का सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ वाई। कितने वाई हैं? तो 9 है।
y का सम हमने निकाल लिया 230.1, 9 से डिवाइड किया 25.57। नेक्स्ट, अगर आपको b निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सिग्मा एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, इट इज़ द फॉर्मूला। हमने ऊपर भी बताया है, पिछले वीडियो में भी बताया है कि b निकालने के लिए फॉर्मूला होगा सिग्मा एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। 177.7 डिवाइडेड बाई 28, तो 28 कहाँ से आया? ये एक्स स्क्वायर हमने यहाँ सिग्मा निकाला हुआ। इसकी वैल्यू आएगी 6.35 एंड y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये हम जानते हैं, b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बट हम जानते हैं कि x बार इज़ ज़ीरो। हाउ x बार इज़ ज़ीरो, ये हम कैसे कह सकते हैं? अब थोड़ा सा इसको हम नीचे करते हैं। यहाँ देखिए ये x की वैल्यूज़ हैं, इसमें जब हम x बार निकालेंगे तो इन सबको सम टोटल करेंगे, इस सब का टोटल करेंगे, इसका टोटल करिए, देखिए ज़ीरो आ जाएगा। 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, सब ज़ीरो हो गया। तो जब x ज़ीरो है तो x बार भी ज़ीरो होगा, x का मीन भी ज़ीरो होगा। तो यहाँ से हमें मालूम चल जाएगा कि x बार क्या आ गया? ज़ीरो आ गया। तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में ये पूरा टर्म हो जाएगा ज़ीरो, बचेगा क्या? y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू a, या y बार इज इक्वल टू a एंड y बार इज इक्वल टू 25.57, देन a इज इक्वल टू 25.57, क्योंकि y बार और a बराबर है। आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू 25.57 प्लस 6.35x। 6.35 क्या है? b है, 25.57 क्या है? a है। इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो ये ट्रेंड आपकी इक्वेशन की बन गई। इसके बाद हमें तीन चीज़ें और निकालनी है। क्या क्या निकालनी है? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये हमें ट्रेंड निकालना है कि अगर x की वैल्यू -3 हो, थोड़ा सा फ्रेम में आ जाता, हाँ, x की वैल्यू अगर -3 निकालनी है, सॉरी, x की वैल्यू अगर -3 यहाँ पुट कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? इतनी आएगी। x की वैल्यू -2 पुट कर देंगे तो y की, यहाँ पे इसमें x की वैल्यू -2 पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू आएगी 12.87। x की वैल्यू -1 पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी 19.22। x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू 25.57। x 0 कर दीजिए पूरा, ये 0 हो जाएगा, तो 25.57। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 31.92, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 38.27, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 44.62। तो हम देख रहे हैं y की वैल्यूज़ आ गई, बट एक्चुअल कंडीशन में y की वैल्यूज़ ये आ रही हैं, हमारे इक्वेशन के हिसाब से y की वैल्यू ये आ रही हैं। तो हम देखते हैं परसेंट ऑफ ट्रेंड क्या चल रहा है। परसेंट ऑफ ट्रेंड यानी कि एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय आवर कैलकुलेटेड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू इज़ 14.8 को हम 6.52 से डिवाइड करेंगे, 226.99%, मीन्स 14.8 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6.52, इतनी वैल्यू आएगी। 20.7 डिवाइडेड बाई 12.87 इंटू 100, इतनी वैल्यू आएगी। इसी प्रकार से हम ये परसेंट ऑफ ट्रेंड निकाल लेंगे, जो क्वेश्चन नंबर आपका है बी, 12th का बी पार्ट। फिर है रिलेटिव साइक्लिक रेसिडुअल। रिलेटिव साइक्लिक रेसिडुअल में हम क्या करेंगे, देखते हैं कि ये 100 से कितना ज़्यादा है। तो ये 100 से 126.99 ज़्यादा है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि अगर ये 100 से ज़्यादा है तो इसमें से 100 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा? 126.99। अगर ये 100 से ज़्यादा है तो इसमें से 100 माइनस कर देंगे, ये 100 से ज़्यादा है, 160.84 है, इसमें से 100 माइनस करेंगे 60.84, तो रिलेटिव साइक्लिक रेसिडुअल कम्स आउट टू बी 60.84। 100 से ज़्यादा है। अगर सपोज यहाँ पर सारी वैल्यूज़ 100 से ज़्यादा आ रही हैं, एक वैल्यू 100 से कम 90% होती, इन केस अगर 90% होती, तो हमारे इस एग्जाम्पल में 90% नहीं आई है, इन केस अगर 90% होती तो हम 100 माइनस 90%, यहाँ पर 10% आता। ओके, 100 माइनस 90 करते 10 आता। अगर बड़ा है मीन्स 100 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है, यही रिलेटिव साइक्लिक रेसिडुअल आपको बताएगा। डी पार्ट कहता है इन विच ईयर डज द लार्जेस्ट फ्लक्चुएशन फ्रॉम द ट्रेंड अकर। किस ईयर में सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन है ट्रेंड से? तो 126.9% यहाँ पर है। इसी को देख करके हम बता देंगे कि लार्जेस्ट फ्लक्चुएशन जो है 2010 में है, पहले ईयर में। तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है पेज नंबर 189 पर। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग और अगर इस तरह के क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे तो 100% आप इसमें से 5 नंबर आसानी से, देखिए जनरली जो 20 मॉड्यूल है एडवांस बैंक मैनेजमेंट का, अधिकतर कैंडिडेट्स इसको छोड़ करके आते हैं, नहीं पढ़ाई करते। बट ये काफ़ी स्कोरिंग है, थोड़ी सी अगर इसमें मेहनत की जाए तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। और ये ऐसा सेक्शन है कि जिसमें श्योरिटी होती है कि आपके क्वेश्चन एकदम सही हैं, 100% सही हैं, आप इसमें 100% स्कोर कर सकते हैं। तो इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए और इस पर अच्छे मार्क्स आप पा सकते हैं। थैंक यू।